भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच भी बारिश से धुल गया। भारतीय टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो। बारिश की वजह से 5वां टी20 नहीं हो सका। भारत की बल्लेबाजी के दौरान 4.5 ओवर में खेल रोक दिया गया था। जब खेल रुका तो भारत का स्कोर 4.5 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 52 रन था। इसके बाद खेल नहीं हो सका और अंपायर ने मैच को बेनतीजा घोषित किया। इस तरह टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। सीरीज का पहला मुकाबला भी बारिश से धुल गया था। दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी। वहीं तीसरा और चौथा टी20 भारत ने अपने नाम किया। तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने 5 विकेट और चौथे टी20 में 48 रन से जीत हासिल की थी। यह टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार चौथी द्विपक्षीय टी20 सीरीज जीत है। इससे पहले भारत ने 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से, 2022 में 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से, 2024-25 में 5 मैचों की टी20 सीरीज में 4-1 से और अब 2025 में 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से हराया है। ब्रिस्बेन में फिलहाल बारिश हो रही है। 4.5 ओवर के खेल के बाद मैच को रोक दिया गया। अंपायर ने बारिश, आंधी और बिजली गिरने के डर से मैच रोक दिया। फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी वापस डगआउट में हैं। 4.5 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट गंवाए 52 रन है। फिलहाल गिल 16 गेंद में 29 रन और अभिषेक 13 गेंद में 23 रन बनाकर क्रीज पर हैं। खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों को भी शेड में रहने के लिए कहा गया है। अभिषेक को शुरुआती 4 ओवरों के अंदर 2 जीवनदान मिले। पहले ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक ने बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद अगली गेंद पर वो फिर बड़े शॉट के लिए गए। हालांकि गेंद लंबा जाने की जगह ऊंची गई और मिड ऑफ पर खड़े मैक्सवेल के पास पहुंची, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटककर नीचे गिर गई। इस तरह अभिषेक को पहला जीवनदान मिला। इसके बाद चौथे ओवर में नाथन एलिस की गेंद पर अभिषेक ने फाइन लेग पर शॉट खेला, लेकिन गेंद ड्वॉर्शविस के हाथों से छिटक गई। वो तब 11 रन पर थे। 4.5 ओवर के खेल के बाद मैच को रोक दिया गया। खराब मौसम की वजह से मैच रोका गया। अंपायर ने बारिश, आंधी और बिजली गिरने के डर से मैच रोक दिया। फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी वापस डगआउट में लौट चुके हैं। 4.5 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट गंवाए 52 रन है। फिलहाल गिल 16 गेंद में 29 रन और अभिषेक 13 गेंद में 23 रन बनाकर क्रीज पर हैं। खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों को भी शेड में रहने के लिए कहा गया है। अभिषेक को शुरुआती 4 ओवरों के अंदर 2 जीवनदान मिले। पहले ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक ने बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद अगली गेंद पर वो फिर बड़े शॉट के लिए गए। हालांकि गेंद लंबा जाने की जगह ऊंची गई और मिड ऑफ पर खड़े मैक्सवेल के पास पहुंची, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटककर नीचे गिर गई। इस तरह अभिषेक को जीवनदान मिला। इसके बाद चौथे ओवर में नाथन एलिस की गेंद पर अभिषेक ने फाइन लेग पर शॉट खेला, लेकिन गेंद ड्वॉर्शविस के हाथों से छिटक गई। वो तब 11 रन पर थे। अभिषेक को शुरुआती 4 ओवरों के अंदर दूसरा जीवनदान मिला। चौथे ओवर में नाथन एलिस की गेंद पर अभिषेक ने फाइन लेग पर शॉट खेला, लेकिन गेंद ड्वॉर्शविस के हाथों से छिटक गई। वो तब 11 रन पर थे। 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट के 47 रन है। फिलहाल गिल 13 गेंद में 27 रन और अभिषेक 11 गेंद में 20 रन बनाकर क्रीज पर है। 5वें टी20 में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता है। मार्श ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यानी भारत की पहले बल्लेबाजी है। मार्श ने कहा कि प्लेइंग -11 में कोई बदलाव नहीं है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि प्लेइंग -11 में एक बदलाव है। तिलक वर्मा की जगह रिंकू सिंह खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 2-1 की अजेय बढ़त बना चुकी है। सूर्य कुमार ने सीरीज में कुछ शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में उन्हें संघर्ष करना पड़ा है। अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज से पहले कप्तान से और अधिक आज़ादी के साथ बल्लेबाजी कर मिसाल कायम करने की उम्मीद होगी। तिलक वर्मा भी इस सीरीज में अभी तक अपनी लय नहीं पकड़ पाए हैं। उन्होंने अपने पिछले 3 मैचों में 0, 29 और 5 रन बनाए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा पर भी दबाव होगा, क्योंकि पिछले 2 मैचों में उन्होंने अनुभवी संजू सैमसन पर तरजीह मिलने के बाद कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा है। अभिषेक शर्मा ने दुनिया के शीर्ष टी20 बल्लेबाज के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए एक तेज अर्धशतकीय पारी खेली और एक अन्य मैच में टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाई। भारत का निचला क्रम भी प्रभावी रहा है। अक्षर पटेल ने पिछले मैच में 11 गेंदों में नाबाद 21 रनों की पारी खेली थी। 7वें और 8वें नंबर पर हरफनमौला खिलाड़ियों की मौजूदगी ने टीम को मजबूती प्रदान की है।
अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी में एक बार फिर भारत के लिए अपनी उपयोगिता साबित की है। उन्होंने 4 विकेट लिए हैं और जसप्रीत बुमराह के साथ नई गेंद से प्रभावी जोड़ी बनाई है। कुलदीप यादव की अनुपस्थिति के बावजूद वरुण, अक्षर और वॉशिंगटन की स्पिन तिकड़ी भारत की एक बड़ी ताकत रही है। शिवम दुबे और वॉशिंगटन दोनों ने बल्ले और गेंद से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुबे की 23 गेंदों में 49 रनों की पारी ने तीसरे टी20 को भारत के पक्ष में मोड़ दिया था। वहीं चौथे मैच में वॉशिंगटन के 3 रन पर 3 विकेट से भारत ने मुकाबला को जल्दी खत्म करने में सफल रही। दुबे ने इस मैच में भी 22 गेंदों में 18 रन भी बनाए और 2 विकेट भी लिए। पिछले टी20 मैच में बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया की कलई एक बार फिर खुल गई थी। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर कैरारा ओवल में 10 ओवर से कम में 6 विकेट लिए। टीम की बल्लेबाजी कप्तान मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस और टिम डेविड पर काफी हद तक निर्भर रही है। ट्रेविस हेड की अनुपस्थिति ने पिछले मैच में उन्हें काफी खली थी, क्योंकि टीम को 168 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए 48 रन से हार का सामना करना पड़ा। हरफनमौला मैथ्यू शॉर्टहेड की अनुपस्थिति में शीर्ष क्रम में प्रभावित करने का एक मौका गंवा दिया।